झूठ मत बोलो। अपूर्वा चलो मैं तैयार हूँ, मुझे रिक्शा तक छोड़ दो। माँ आप कहीं जा रही हैं? नहीं नहीं, माँ कहीं नहीं जा रही है। वो माँ नाराज है। किससे? मुझसे। क्यों? माँ बहुत दिनों से कह रही थी कि उसे अपने मैके जाना है, और माँ का जो मैका है वो बड़ौदा है। और अंकल बड़ौदा गए हैं। तो ये बात मैं माँ को बताना भूल गया। तो माँ का कहना ये था अंकल जा ही रहे थे तो मैं भी जाती ना अंकल के साथ, तो इसीलिए माँ मुझसे नाराज है। मतलब समधी जी ने आकर अब तक सीडी वाली बात बताई नहीं है? सीडी? आरती एक्चुअली वो माजी बोलता है कि अंकल जी जो होली का सीडी अपने साथ में बड़ौदा लेके गया है अपना दोस्त को दिखाने के लिए, तो उनका दोस्त वो सीडी देख के हमारी फैमिली जो है सांस्कारी फैमिली उसके बारे में आके बताएगा, वो बोलता है। अच्छा चलो, तो अब तो वक्त है ना, तो मैं सामान अंदर रख देती हूँ। नहीं लेकिन वो आएंगे उसके बाद तो धमाका होगा ही ना, तो फिर सामान इधर ही रखती हूँ। धमाका? मतलब नाराजगी का धमाका। हाँ पर अंकल तो... कोई धमाका करने की जरूरत नहीं है। समधी जी अपने जरूरी काम से गए हैं और अपूर्व बेचारा गलती से बताना भूल गया, इसलिए नाराज होने की जरूरत नहीं है। अपना सामान अंदर रखो और खुद को भी। मगर मैं... जो प्लीज। अपूर्वा, हाँ? इन सबको क्या हो गया है? तुम ऐसी बातें कर रहे थे, माँ इस तरह से बिहेव कर रही थी, सुबह पल्लवी भाभी गार्डन में फूलों को ऐसे देख रही थी जैसे आखिरी बार देख रही हूँ, प्रीति भाभी पंकज भैया का फोटो देखकर जुदाई के गाने गा रही थी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब लोग ऐसे बिहेव करे जैसे कुछ बुरा हो गया हो। क्या बात है? हम समझाते हैं बेटा। दरअसल हम सब लोग समधी जी को बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ। उनके बिना ये घर खाली खाली सा लग रहा है बेटा। अंकल जी के आने के बाद वैसे भी एक घर खाली होने वाला है। मुझे तो फोकट में ही रोक लिया, मैं तो अपने आप ही समझ के जा रही थी। पता क्या है? अरे यार कल से वही रूटीन लाइफ चालू हो जाएगी। डांस मास्टर की सीटी 1 2 3 4 पे डांस करना। हम लोग एक दूसरे के बिना रह पाएंगे क्या? ये हम लोग में हम सब है क्या? खाली तुम और पंकज। यार तुलिका तू भी। मैं हम सबकी बात कर रही हूँ। कितना मजा आता था ना साथ में। तो सजा में भी हम सब साथ में ही होंगे। हैं? सूखी हुई डंडी सा, इनसे कहिए हम समझे नहीं। समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ। जब धीरू भाई को हमारी असलियत पता चल जाएगी तो हमें वो सजा तो देंगे, जेल में डालेंगे, तो मजे में भी साथ और सजा में भी साथ। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले कल्टी मार रही थी का? और माँ वो तो अंकल के आने के बाद ही पता चलेगा। अरे यार तुम लोग इतना टेंशन काहे को ले रहे हो? राजू ने बोला ना, उसकी बात पे भरोसा रखो, ईश्वर हमारे साथ है। अरे लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राजू ही ईश्वर है ना। ओ जीजस। अपूर्वा, आरती। अंकल! मैं आ गया बेटा। अंकल! नमस्ते समधी जी। नमस्कार। अरे पंकज, परेश, कैसे हो बेटा? बस अच्छा है अंकल जी। कहाँ है वो? कहाँ है वो राजू? कहाँ है वो गधा? अंकल जी क्या कर दिया ओ गधे ने? क्यों गालियां दे रहे हो बेटा? वो बेचारा तो कितना हैंडसम है। हाँ, लेकिन एक नंबर का गधा है। मैंने उसे होली की सीडी मांगी थी, पता है उसने क्या किया? क्या? उस सीडी को बैग में ऐसी जगह रखा, जब मैं बड़ौदा पहुंचा और मैंने बैग खोला तो सीडी के 4 टुकड़े हो गए थे। फिर क्या, सीडी निकाली और फेंक दी डस्टबिन में। ए, इज्जत का कचरा होते हुए तो हम कई बार सुना है, किंतु ये पहली बार हुआ है कि इज्जत ही कचरे के डब्बे में चली गई। इसका मतलब आपने सीडी देखी नहीं? कैसे देखता बेटा, सीडी के 4 टुकड़े हो गए थे। बच गए। बधाई तुमको। बच गए? बच गए?
मतलब उसकी और एक कॉपी हम लोगों ने बना के रखी है, इसीलिए बच गए। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि मैं अपने दोस्त को अपना संस्कारी परिवार, एक सीधा और सच्चा परिवार नहीं दिखा पाया। अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, भविष्य काल में आपका सामान बांधने का उत्तरदायित्व हमारा। उत्तरदायित्व लेने से व्यवहार सीखने का मौका मिलता है। वैसे मिलते तो बहुत लोग हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रहते हैं, जैसे कि आप। अंकल आप नहीं थे ना, सबके चेहरे आपके बिना मुरझा से गए थे। देखिए आप आ गए और सबके चेहरे कैसे खिल गए हैं। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था, खास करके आपको समधी जी। अरे आप सबके लिए मैं बड़ौदा का चिवड़ा ले आया हूँ। चिवड़ा? वाह वाह, आपका बहुत बहुत आभार समधी जी। अरे इसमें आभार की क्या बात है, जो कुछ आपका है वो मेरा है और जो कुछ मेरा है वो सब आपका है। आरती बेटा, हरिराम से कहकर मेरा सारा सामान मेरे रूम में पहुंचा दो ना। मैं कह रहा था ना, ईश्वर हमारे साथ है। अरे ईश्वर है। क्या हुआ परेश, समधी जी आ गए? क्या बोले क्या हो? अरे बाबा वो सब बात छोड़ो, पहले किचन में जाके वो बड़ौदा का चिवड़ा खा लो। क्या रे, सजा के तौर पे चिवड़ा खिला रहा है? इतना खराब है क्या चिवड़ा? ये बड़ौदा का चिवड़ा तो पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। हाँ? मतलब समधी जी ने हमें माफ कर दिया? अरे बाबा अंकल जी ने तो वो सीडी देखा ही नहीं है। क्या? हाँ, सच्ची बोलता है। हाँ चलो अच्छा है, मैं जाकर उनको कहती हूँ कि ये होली वाली सीडी ले लो और हमारे ऑडिशन की सीडी वापस दे दो। सुनो, वो ऑडिशन का सीडी भी अब अंकल जी के पास नहीं है, वो सीडी तो टूट गया है, वो देख ही नहीं पाया है। और माँ, तुम जानता है हमारा आज का ये सारा दिन इतना शुभ क्यों है? ये क्या कर रहा है? फिर भी हम बताता है, क्योंकि हमने सुबह उठते ही आज सबसे पहले पल्लवी जी का मुंह देखा था। काजल सा, मासा से कहिए कि हमसे ये पूछें कि आज का दिन हमारा इतना टेंशन में क्यों निकला। इससे माँ जी को क्या करना है? क्यों? क्योंकि आज सुबह हमने इनका चेहरा देखा था। चलो अच्छा है। हे भगवान, पहली बार जिंदगी में मैंने झूठ बोला है। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। अंकल आप और झूठ? हाँ बेटा, मैंने झूठ बोला है। आरती बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हें जबरदस्त शौक लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बात को तुम अपने दिल और दिमाग को दोनों को मजबूत करके सुनो और स्वीकारो। बात क्या है अंकल? धोखा हुआ है बेटा, हमारे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। किस चीज का धोखा? संबंधों का, रिश्तों का, नातों का। जिन लोगों को हमने अपना समझा और उन्हें गले लगाया, उन्हीं लोगों ने हमारे पीठ में खंजर भोंका है। आज सुबह से सब अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब आ जाएगा बेटा, आओ मेरे साथ आओ। संस्कारों से परिपूर्ण इस आदर्श परिवार में आप सभी लोग सादर आमंत्रित। मैं हूं इस परिवार का ज्येष्ठ पुत्र पंकज शाह। मेरे पिता, जो कि इस परिवार की जड़ है, वो जड़ जहां से संस्कारों का जन्म होता है। मेरी माता श्री वो तना है जो संस्कारों का सिंचन करती है, और हम सब इसी परिवार के फूल हैं। अंकल, ये तो शेव करने से पहले वाले पंकज भैया है।
शेव करने से पहले वाले पंकज भैया है। नहीं बेटा, ये वो पंकज है जो पहले हमारे घर में था, फिर कहीं चला गया और उसकी जगह पे एक दूसरा पंकज आया जो इस वक्त हमारे घर में है। मैं कुछ समझी नहीं अंकल। याद है बेटा उस दिन जब पंकज भैया हमें घर में नहीं मिल रहे थे और हमने अपूर्व से पूछा था, तब अपूर्व ने हमें क्या जवाब दिया था? अपूर्व कहाँ है बड़े भैया? बड़े भैया कटिंग करने गए हैं, बालों की कटिंग सैलून गए हैं। बाल? आज करवा चौथ है ना। तो क्या करवा चौथ के दिन आप सब लोग बाल कटवाते हैं? चलो ना सब टेरेस पे, चांद निकल आया होगा। चलो। बड़ी भाभी चलिए ना। अब जिसका पति ना हो उसे डांस करने का मन होगा क्या? नहीं, पति नहीं है। मतलब यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? दरअसल मेरा बेटा बाल कटवाने गया है और बड़ा मूडी है। जब तक बाल कटेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। अपूर्व, अरे खाओ आरती खाओ। बड़ी भैया कहाँ है? उन्हें जल्दी से ढूंढ के लाओ और उनसे कहो जैसे भी बाल कटे हो जल्दी आ जाए। हाँ वो आ जाएंगे ना। चलो हम सब डांडिया करते हैं। चलो। और रात को करवा चौथ की पूजा के वक्त पंकज भैया आए भी तो थे। अरे बड़े भैया आ गए। बड़े भैया आ गए। भैया बड़े भैया आ गए। बड़े भैया आ गए। और बदले से लग रहे थे। तुम्हें ये नहीं लग रहा ये तुम्हारे बड़े भैया जो हैं कुछ बदले से नजर आ रहे? दाढ़ी मूछ निकाल दिए ना बड़े भैया ना, इसीलिए आपको वो अलग दिख रहे हैं। वो वैसे वो कल वाले ही हैं वो। और मैंने पूछा भी था, तब समधन जी ने ये जवाब दिया था कि शेविंग करने के बाद वो एकदम बदले से नजर आते हैं। एक सवाल पूछना था। अपूर्व वहाँ है। आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझसे? पूछिए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपका बड़ा बेटा कुछ बदल सा गया है? ऐसा है ना समधी जी, बच्चों का ऐसा ही होता है, जैसे बड़े होते जाते हैं चेहरा बदल ही जाता है। That's okay, लेकिन एक दिन में इतना सारा फर्क? मेरे बड़े बेटे का ऐसा ही है, जब वो छोटा था ना तब भी ऐसा ही होता था स्कूल में। तो इसीलिए करवा चौथ वाली रात अभी वाले पंकज भैया हम सबसे छुप रहे थे। कुछ गड़बड़ है। दाल रह गई, दाल नहीं। तो देखिए, हम भोजन के वक्त वार्तालाप करना उचित नहीं समझते। इससे पाचन क्रिया की गति धीमी पड़ जाती है। अच्छा। विचार तो परिवार के बाकी लोगों जैसे ही हैं, लेकिन गायब हो गया। दाल में कुछ काला है, इसीलिए दाल भी नहीं ली। अब समझ में आया मुझे मैं कितनी नासमझ थी। और इसी नासमझी का तो इन लोगों ने फायदा उठाया है बेटा। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि इस वृक्ष रूपी परिवार को मैं सदैव हरा भरा रखूंगा। मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूं कि इस कुल में मेरा जन्म हुआ है और मैं सदैव इसी कुल में जन्म लेना चाहूंगा। मेरी माता श्री, मुझे आशीर्वाद दो। हाय, मैं सिर्फ चिन्मय। मोबाइल नंबर 9987482840। कट। अरे कमाल की एक्टिंग कर रहा है चिन्मय, तू कमाल की। अरे मजा आ गया। अरे भावेश भाई, क्या कमाल के एक्टर ढूंढ के ला रहा है तू हमारे अपूर्व की नकली फैमिली बनाने के लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि मेरा कैरेक्टर क्या होगा? तुम बनोगे नकली परिवार के नकली बड़े बेटे, जो कि एक डॉक्टर है।
डॉक्टर ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि बड़े भाई को एक फुटबॉल प्लेयर होना चाहिए। कैसा फुटबॉलर जी? देखिए, बड़े भैया एक डॉक्टर हैं। ये झूठ हम पहले बोल चुके हैं। देखिए, जैसे छोटा भाई हमें नहीं पता ना कि कौन है, लेकिन जब भी छोटा भाई मिलेगा वो वकील ही होगा। सुनो, खाम खा इसकी तारीफ कर। इस सीरियल का नाम क्या है? ये सीरियल नहीं है, ये एक रियलिटी शो है। अच्छा। इसमें मॉरिशस के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर आएंगे। वो मेरे दोस्त अपूर्व के साथ अपनी भतीजी की शादी करेंगे, जिसके लिए हमें एक नकली संस्कारी परिवार बनाना है, जिसमें माँ नकली, बहन नकली, भाई नकली। 15 दिन में शादी हो जाएगी। उसके बाद दूल्हा दुल्हन और अंकल मॉरिशस वापस, और तुम सब लोग अपने अपने पैसे लेके अपने अपने घर। डन? ओके, डन। बड़ा भाई डॉक्टर। देखा बेटा, पूरी की पूरी फैमिली नकली है। माँ, बहन, भाई सब नकली। बहुत बड़ा झूठ बोला है अपूर्व ने हमसे। ऐसा क्यों किया अपूर्व ने हमारे साथ? मैं अभी जाकर उसे पूछ कर आती हूँ। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो भी सवाल पूछोगे उसका सही जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा। आज तक हमारे मन में जो भी डाउट आया है, इस पूरी की पूरी फैमिली ने चालाकी से हमें गुमराह किया है। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। दोबारा इन लोगों को हमारा फायदा हम नहीं उठाने देंगे। तो फिर हमें झूठ बोलना पड़ेगा। अंकल, आप और झूठ? हाँ बेटा, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह ये झूठ उनके झूठ को काटेगा। झूठ मत बोलो।